देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है कैसर साहब? आज तो मैचिंग की हुई आप दोनों ने। आपके पास होना चाहिए था असूलन ये कोड। मासूम है पाकिस्तान ਦਾ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਗਏ ਨੇ ਰਬਾਨੀਆ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾ ਓਵਰ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲਾਂ। पहली पंजाबी फिल्म मिली तो कहती मैंने डोनाल्ड ट्रंप का रोल करना है। कोड तो देखो तो वैसे अल्लाह बहुत अच्छा कोड। ठीक है ये कोड। वैसे रबानिया आपने ये शूज भी पहने हुए हैं बड़े जबरदस्त और जानदार किस्म के, कभी आपने इससे फ्लाइंग किक मार के ट्राई की है कि लगती है? आज मुझे लगता है करनी पड़ेगी। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन हैं और नए नए पंजाब असेंबली के मेंबर बने हैं जनाब अली हैदर नूर खान नियाजी। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्ट्रेस शहरजाद पीरजादा। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है अली इधर भाई साहब आप तशरीफ लाए हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैंने टीवी पे देखा है आप तो वाकई बहुत प्यारे हैं। और एक बहुत ही प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ शहजादी के लिए। तेरे एहतराम ने बख्शी है ये सौगात मुसलसल, जिक्र तेरा हमेशा तेरी बात मुसलसल, दिल की लगी बन जाती है जब मेरी जात में रहती है तेरी जात मुसलसल। मोहब्बत में मुझे आजमा कर तो देखो, ओ माय गॉड, कभी दिल में अपना बना कर तो देखो, तेरी मोहब्बत में सारा जहां छोड़ देंगे, मुझे अपने दिल में बसा कर तो देखो। जी अली साहब क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं जी? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने शो देखा हुआ है? जी शहरजाद आपने भी देखा हुआ है? जी देखा है। जबरदस्त। वैसे अली साहब ये अलग बात है कि आपको देख के लग रहा है कि आप हमारा अकाउंट खुलवाने आए हैं किसी बैंक में। इतने गुड लुकिंग आदमी तो पॉलिटिशियन लग ही नहीं रहे हैं हमें बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी। ये हमसे पहले भी किसी ने कहा या हम पहले ही हैं जिन्होंने आपको इस नजर से देखा? ये बात आपने ही कही है पहली सर इस तरह के बैंक मैनेजर आप सोच रहे हैं मेरा चेक क्यों नहीं कैश होता? आपने कभी देखे ऐसे एमपी लगते हो? अब मैंने एमपीएस कम ही देखे हैं। कभी कोई देखे हो जिंदगी में टीवी वगैरह पे या कहीं पे? नहीं, सूटेड बूटेड ना Yes. है ना, सूटेड बूटेड और इतने मतलब खुश शक्ल किस्म के, ये तो बड़ा मुश्किल होता है कॉम्बो मिलना। वैसे अली भाई इतने रेगुलर सियासतदान भी आप नहीं रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पंजाब असेंबली। नहीं से पहले भी मैं पहले आप रहे 2008 से लेके 13 के दरमियान एंड देन 10-11 साल का गैप, 10 इयर्स का 10 इयर्स का। तो उन 10 इयर्स में क्या किया? उन 10 इयर्स में भी जी लोगों की खिदमत की और अपने इलाके में काम किया। काम भी किया होगा ना खिदमत? हाँ वो मेरा मतलब आई एम अ लैंडलॉर्ड एंड बिजनेसमैन। अच्छा, तो वो तो काम बिजनेस साथ साइड पे फोकस किया आपने? जी बिल्कुल, ये तो पैरेलल चलते हैं ना दोनों काम। आप पॉलिटिक्स भी करते हैं, अपने काम भी देखते हैं। वैसे बड़ा महंगा काम नहीं पॉलिटिक्स? हाँ जी अब हो गया। आपने यूके के अंदर भी तालीम हासिल की, हाँ जी तो आपने वहां भी देखा हुआ है ब्रिटिश पूरा जो कल्चर है पॉलिटिक्स का। सो आई ऑलवेज फील कि ये पाकिस्तान में तो पॉलिटिक्स किसी मिडिल क्लास आदमी के भी करने वाली चीज ही नहीं है। इट इज बिकम सो एक्सपेंसिव। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत से मिडिल क्लास लोग भी हैं, बहुत से मतलब लोअर मिडिल क्लास लोग भी हैं जो असेंबलीज में हैं। इट्स लाइक जो आवाम की खिदमत अच्छी करेगा, जो अपने लगन से इसको एज इबादत समझ के करेगा इस प्रोफेशन को, तो वो कामयाब होगा। लेकिन सर ਤੁਹਾਡੀ ड्रेसिंग तो लगता ਤੁਸੀਂ अपनी खिदमत ज्यादा करते जी। अपना तो उन्होंने देखे बता दिया कि मेरा बिजनेस है और फैमिली बैकग्राउंड भी है, जिसकी वजह से मगर जनरली एज अ डिस्कशन मतलब रिजर्व सीट्स होती हैं, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि वो खवातीन में आप डिफरेंट सेक्स ऑफ सोसाइटी से ले आते हैं। कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं बहुत कम जो कि सही मायनों में मिडिल क्लास के होते हैं। बाकी जो कंपैरेटिव इलेक्शन में आते हैं अदर देन 5-6 आई फील कहीं ना कहीं आप मुझे बता दें आपके इलेक्शन में कितने पैसे लगे? आपको बताता हूँ जी, पैसे से
इलेक्शन नहीं जीता जा नहीं, सकता। जीता नहीं जा सकता, लड़ा तो उसी से जाता है। वो लड़ने के लिए तो हर कोई लड़ सकता है इलेक्शन, जिसके पास पैसे हैं, बट जिसके पास इलेक्शन पैसे में हैं। कामयाब वही होगा बिल्कुल। जो लोगों की खिदमत करेगा, और इलेक्शन में इन द लॉन्ग रन वही कामयाब होगा जिसका कैरेक्टर होगा। इस तरह सिर्फ पैसे से लोगों को खरीदा नहीं जा सकता। पैसे से पोस्टर तो लगाए जा सकते हैं हल्के के अंदर, नहीं, देखिए, लेकिन पैसे से वोटर को नहीं खरीदा जा वोटर सकता। को आजकल खरीदा नहीं जा बहुत सकता, लेकिन- अक्लमंद हो चुका है। मगर इलेक्शन लड़ने के लिए आपको पोस्टर तो लगाना पड़ता है ना, एक कहीं कॉर्नर मीटिंग्स तो करनी पड़ती है, जलसा तो करना मैंने पड़ता है। बहुत से लोगों को देखा है जी जिनका 1 रुपया भी नहीं लगता और वो इलेक्शन जीत जाते हैं। वो पीटीआई में थे। जनरली आई फील 2018 में पीटीआई वालों के पैसे लगे थे बहुत ज्यादा। सो ये हमेशा जीतना, जो एक और बात है, मुझे होता है कि एक मिडिल क्लास आदमी, वो जो एक 45 या 35 लाख का फिगर है जो कि एक अलाउड है ऑफिशियली, 18 लाख 18 और 20 लाख। सोचिए 20 लाख रुपए में आप मुझे 2 बार करके दिखाएं 500 बंदों का खाना, तो वो नहीं हो पाता सर सही से। सर लेकिन अली भाई ने इलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਬਿਲकुल। मगर ये एक हमेशा एक डिबेट मुझे तो लगता है बड़ा रहा है कि एक तो ये जो लिमिट होती है ये भी बड़ी एक अनरियलिस्टिक सी लगती है मुझे, 18-20 लाख की जो लिमिट है वो अनरियलिस्टिक होती है। लेकिन अगेन आई विल से नॉट दिस कि आप पीटीआई की बात करें, मैं बहुत से लोगों को पर्सनली जानता हूँ जिनका वाकई 1 रुपया भी नहीं लगता और वो इलेक्शन जीत जाता। मगर सर देखिए, मिडिल क्लास आदमी मैं तो नहीं लड़ सकता, ये तो नहीं लड़ सकता इलेक्शन ना। आप लोगों की खिदमत करें, ओ सर, आप नहीं। अपना हल्का बनाए, आप जरूर लड़ सकते हैं, वो भी लड़ सकते हैं। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਪਾੜਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ इलेक्शन नहीं कभी लड़े सर। मगर खैर ये तो एक अलग बात है। शहरजाद, ये बताइए, शहरजाद नूर पीरजादा, तो ये क्या आपके नाम का आखिरी हिस्सा है जिसकी वजह से एक्टर बनना पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, हमेशा से मैं सबको जो भी पूछता मैं उन्हें कहती हूँ कि मुझे पैदा होने से पहले पता था कि मैंने एक्टिंग करनी है। मगर ये आपको उस वक्त से पता था, पैदा होने से पहले ही? जी, फैमिली में कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, लेकिन जब मैं लम्स गई थी तो मेरी फैमिली में था कि लम्स जाओगी, एनसीए नहीं जाओगी, तो वो एक फर्क चीज थी मेरी फैमिली की। ओके। बल्कि पैदा होए ने जिन्ने भी मेहमान आए से देख के कहते हे ड्रामेबाज है, ये ड्रामेबाज। जो इनके पैदा होने पे इनको देख रहे थे वो सारे खुद ड्रामे वाले ही थे। आपको पता है उनकी फैमिली का वो कौन सी है? बताइए आप कौन है, अपने जरा खानदान का इंट्रोडक्शन कराइए इनको। पीरजादा फैमिली, जो रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप जिनका है। उस्मान पीरजादा, सादान पीरजादा, इमरान पीरजादा, बाबर पीरजादा, सबीना पीरजादा, फैजान पीरजादा, ये तमाम पीरजादा खानदान से ही हैं। और ये आपने लम्स जो कही आपने, डिड यू फिनिश दैट? Yes, I did. Okay, I और did major किस चीज में political था? science and I Political minored in literature. ओए पॉलिटिकल साइंस, और हल्का सा आपने बीच में लिटरेचर को रखा। मैंने कहा थोड़ा सा तो कुछ- फैमिली में कहीं मुंह दिखाने के काबिल हूं मैं। बिल्कुल, तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ी आपने? जी। तो क्या ख्याल है आपका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में? इसलिए मेरा कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि इतना मुझे लगता है असल में जितना मैंने लर्न किया उतना मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा और ही एक पाथ है। नहीं, तो आपका मैं नहीं, सबका ही और politics- बात हो गया है। मगर ये भी एक बड़ा सा आयरनी है, लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं और जिन्होंने गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ी, और ये वो हमें हमेशा ब्रिटिश डेमोक्रेटिक सिस्टम, ब्रिटिश पॉलिटिक्स के बारे में और वो फलां से ड्राइव होते हुए आया था, और फिर जब हम अपनी पॉलिटिक्स देखते हैं तो हम कुछ कंफ्यूज से हो जाते हैं। हमारी भी पॉलिटिक्स हर जगह इसी तरह है। ये मतलब एक परसेप्शन गलत सा बन गया कि पाकिस्तान में बहुत गंदी पॉलिटिक्स है। इस तरह की बात नहीं है। जो पॉलिटिशियंस हैं अच्छे लोग हैं। पॉलिटिक्स तो अच्छे हैं, लेकिन वो जो इतनी चीजें हो रही हैं हमारी पॉलिटिक्स में, वो हमें ब्रिटिश वालों ने नहीं पढ़ाई थी, तो वो हमारे लिए सरप्राइज हो गया थोड़ा सा। इवन लम्स में कोई ऐसा कोर्स नहीं था जो स्पेसिफिकली पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में था। आई फील लाइक अगर वो थोड़ा एक सिस्टमैटिक तरीके से यंग लोगों को पढ़ाया भी जाए ना, तो फिर एक इंटरेस्ट, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप वो होती देखिए है। इतना इवॉल्विंग होती है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के, वो कोर्स डिवाइस करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा कोर्स तो होता है ना कि एक चीज पक्की हो चुकी है। यहाँ पे तो हर वक्त कांस्टेंट वो एक चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कंफ्यूजन में वो कहते हैं भाई ना ही पढ़ाओ, खुद ही बच्चे सीख जाएंगे सारे के सारे। सर वैसे ये बताइए कि जो बीच में 10 साल नहीं थे तो आपने इलेक्शन लड़ा था 13 में 18 में? 18 में मैंने नहीं लड़ा था, वो इलेक्शन मेरा पोस्टपोन हो गया, फिर बाय इलेक्शन आ गया तो मैं ना लड़ सका। 24 में मैंने लड़ा था। वैसे आपका तो हल्का भी मियाँ वाली है। हाँ जी। ओए होए, तो ये तो बड़ा आपका खतरनाक हल्का है। जी काफी खतरनाक है। मियाँ वाली के अंदर तो बड़ा टफ टाइम भी मिलता रहा है इनको, पहले भी मिलता रहा है, इस बार तो खैर नहीं मिला। नहीं, इस दफा भी बहुत टफ टाइम मिला जी। वही मियाँ वाली, कोई चेंज तो नहीं हुआ था, वही मियाँ वाली था। लेकिन इस दफा जो मियाँ वाली का एक बहुत अच्छा और सरप्राइजिंग रिजल्ट था PMLN के लिए, उसमें मैं ये कहूँगा कि जो पिछले 1.5-2 साल में हमारी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा की परफॉर्मेंस थी, उसने मियाँ वाली के लोगों का माइंड चेंज किया और उन्होंने खिदमत को वोट दिया। एंड दे रियलाइज्ड
कि शायद एक दो जो उन्होंने इलेक्शंस में नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश की या कोई इनकलाब लाने की कोशिश की, तो उससे ना हमारे ज़िले को मिला ना हमारे मुल्क को कुछ मिला। तो जो पिछले 1.25 साल की चीफ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस थी, जो क्रॉस द बोर्ड थी, 24 में मियाँ वाली में कोई सीट नहीं जीती PMLN ने, और बहुत स्लाइडिंग विक्ट्री थी दूसरी जमात की। उसके बाद मियाँ वाली के अंदर जो चीफ मिनिस्टर की खिदमत थी, जो अपना घर अपना छत वाली स्कीम थी, दूसरे इनिशिएटिव्स थे, जो साफ सुथरा पंजाब था, उसमें सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 6,500 लोग बेनिफिशरीज थे। और जो उनकी अगर हम फैमिलीज देखें तो 84,000 वोट्स बनते थे सिर्फ। आपको कितने वोट पड़े? मुझे 69,000 पड़े। और सेकंड नंबर पे जो है वो 6,000। 6,000। अब ये देखें कि जो हमारी वजीर आला की कारकर्दगी थी, उसने उस जिले में, ये वही कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 2024 में PTI की पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी लीड थी। और अब जितने बाइज इलेक्शन हुए उसमें PMLN की लीड सबसे ज्यादा इस हल्के में थी, जितने बाई इलेक्शंस हुए। अगर आप खिदमत करते हैं, अगर आप परफॉर्म करते हैं, आपकी लोग परफॉर्मेंस देखते हैं, तो फिर उसका रिवॉर्ड लोग देते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 2024 में PTI को वोट किया, और ये वही लोग हैं जिन्होंने रियलाइज किया इस सूबे के लिए और उनके जिले के लिए बेहतर कौन है। अली भाई वैसे तुसी MP लग ही नहीं रहे, नहीं लगता खबरां पढ़न आए ने इधर बल से साफ सुथरे MP है। बहुत अच्छे भाई, इतना बड़ा प्रोग्राम है सुथरा पंजाब, तो MP भी साफ सुथरा ना हो। वेलकम बैक जी रबानिया। शहरज़ाद, एक्टिंग का तो आपको हमेशा से पता था कि आपने करनी है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में और उसकी डिसीजन में किसने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया या किसका इम्पैक्ट रहा है उस पर? आई वुड से कि जो मेरी मेंटोर हैं समिया मुमताज़, उनसे मैंने 2 एक्टिंग इंटेंसिव कोर्सेज किए, तो शी रियली इंस्पायर्ड मी एंड रियली हेल्प्ड। वो जो स्किल्स होते हैं, एक्सपेक्टेशंस, किस तरह ऑडिशन करना है, क्या किस तरह करना है, काफ़ी ज़्यादा क्राफ्ट मैंने उनसे सीखा है। अगर शहजाद आप समिया मुमताज साहिबा आपकी मेंटोर बनी, तो जो खानदान में आपने 1.5 दर्जन बंदे इकट्ठे किए हुए हैं, किसी को मौका ना दिया? वो लिव्ड एक्सपीरियंस है ना, बचपन से जो एक्सपोजर मिल रहा है। हाँ, तो वो सारे वो घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई। ऐसा हुआ क्या? वो लिव्ड एक्सपीरियंस के थ्रू। लेकिन उस डिसीजन मेकिंग में तो किसी ने इनकरेज किया होगा। आई फील लाइक डिसीजंस तो मैं खुद ही लेती हूँ मोस्टली। बिल्कुल भी तुसी पैदा होने तो पहले ले ले सीधे फिर बड़ी बात है। फिर आप कोई फिल्म्स ड्रामास देखते हैं? जब टाइम मिले। और ये टाइम कब मिलता है? बहुत कम। बहुत कम? हाँ। ओए होए। जब मैं अपने गांव में होता हूँ तो उस वक्त जब रात को फारिग बंदा हल्के से वापस आता है तो नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज वगैरह। अच्छा, तब देख लेते हैं। तो क्या देख रहे हैं नेटफ्लिक्स? पिछले तो 6 महीने से मैं इलेक्शन देख रहा था। अच्छा, ठीक है। लास्ट मैंने वाइकिंग देखा था। वाइकिंग। हाँ। तो कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस हैं आपकी? जो अच्छी लगे उसको देख लेते हैं। आजकल कौन अच्छी लग रही है इस वक्त? जी जी। हाँ, ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय। ओके, इस वक्त ऐश्वर्या राय। तो पहले कौन अच्छी लग रही थी? बचपन से कोई अच्छी लगती है। अभिषेक ने ਤੁਹਾਡੀ वजह तो पिस्तौल ले आया सिर्फ। नहीं, मगर आप ये देखिए कि उन्होंने कहा एक बार जो पसंद आ गया बस वही है। वही फिर। है। और मर्दों के अंदर कौन? सलमान खान। ओए होए, सलमान खान। और ये भी शुरू से ही? हाँ। आपको अगर मैं कहूँ कि आपकी फेवरेट फिल्म जो है हम दिल दे चुके सनम है? हाँ, यस। क्या बात है वाकई। तो जो सेलिब्रिटी गॉसिप चल रही होती है अक्सर इन 2 एक्टर्स एक्ट्रेसेस की, वो आप फॉलो करते हैं या नहीं? कभी कभी आजकल सोशल मीडिया के ऊपर देखते अब तो पुरानी हो गई सारी, अब तो उनको सारी याद है। हाँ। मगर नहीं, अब ये चेक करें कि कब से वो 2002-3 के अंदर फिल्म आई थी, उस वक्त से दोनों जहन में फंस गए। हाँ। एंड सिंस देन इट हैज जस्ट बीन दीज टू। मेरा ख्याल उससे भी पहले आई थी। मुझे याद है मैंने लंदन में देखी थी ये मूवी। लंदन में देखी थी? और ये उससे पहले आई थी आई गेस। हाँ, और ये सिनेमा पे फिर तो आपको और इम्पैक्ट आया होगा। उफ, ये भी और देवदास भी। देवदास भी? हाँ। उफ, ऐश्वर्या राय थी उसके अंदर, जाहिर बात है। वो ज्यादा बेहतर कौन सी वाली लगी थी, देवदास या हम दिल दे चुके? हम दिल दे चुके। हम दिल दे। उसमें वैसे अजय देवगन भी थे, नोटिस किया था आपने कहीं? बिल्कुल नहीं। ओए होए। मगर वैसे आपके भी कोई फेवरेट एक्टर्स हैं हैं अपने फैमिली के अलावा? आई रियली लाइक आलिया भट्ट। ओके। और मुझे मेरिल स्ट्रीप, मेरिल स्ट्रीप, बिल्कुल वेरी फाइन एक्ट्रेस। Yes. और डैनियल डे लुइस, क्योंकि वो जो भी काम करते हैं वो पता ही नहीं चलता कि वो जी, जी, कौन सा किरदार प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल। He's really ये तो good, नाकामी होती है ना। सर पता चलना चाहिए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं।
इसका मतलब वो अच्छे एक्टर नहीं है। वो बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो किरदार के अंदर बिल्कुल घुल मिल जाते हैं। अच्छा, काम अच्छा करते हैं। मैंने कहा पता नहीं चलता क्या कर रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडी भी करती हैं Yes. तो आप स्टैंड अप कॉमेडी भी करती हैं? अरे वाह। तो कोई कॉमेडी का रोल अगर आपको ड्रामे में या एक्टिंग में मिले तो करेंगी या दैट विल स्टे सेपरेट फ्रॉम स्टैंड? मैंने अभी तक एक कॉमेडिक रोल किया है। आई डिड अ रमज़ान प्ले कॉल्ड तेरे मेरे सपने लास्ट ईयर, तो उसमें मुझे बहुत मज़ा आया कॉमेडी करके। आई थिंक मेरी स्ट्रेंथ है, इवन दो आई डू लाइक थोड़े मतलब नुआंस वाले रोल्स भी, थोड़े इमोशनल, लेकिन कॉमेडी नथिंग लाइक इट। तो शहजाद, ये जो आप करती हैं स्टैंड अप कॉमेडी, ये डू यू प्रिपेयर अ लॉट फॉर इट और तब जाके करती हैं या डज इट कम नेचुरली टू यू? So it's a mix of improv and stand-up, and I usually perform with the all-female stand-up comedy group called औरतनाक, और फिर Instagram पे औरतनाक? yes, ओके, like खतरनाक। खतरनाक के बाद और type का। मेरी एक कैरेक्टर भी हैं कॉल्ड बाजी बम्बास्टिक, वो Instagram पे उनकी प्रोफाइल है। शी इज़ माई कॉमेडिक कैरेक्टर ओके बेसिकली। और ये आपके जो खानदान में भी कोई क्रिटिक वगैरह आपको देते हैं या कोई मशवरे वगैरह रिगार्डिंग एक्टिंग एंड ऑल दीज थिंग्स? बस शाबाश देते हैं और इनकरेज करते हैं। उसके अलावा कोई नहीं? नहीं, काम की इतनी बात उस तरह से नहीं होती। नहीं होती है? नहीं, बस शाबाश और देख सारे रहे होते हैं। कारीगर ने इस काम में। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो अजीब भी लगता होगा ना आपको। आप लोगों के फैमिली डिनर या खाना कभी होता होगा ईद वगैरह पे, तो उस पे और ही बातें करते होंगे, एक्टिंग की कभी की है? कभी कभी समीना जी के साथ, अब ताई के साथ थोड़ी कैरेक्टर के बारे में कि ये कैसे करूं या ये, बट इतना ज्यादा नहीं। इतना ज्यादा नहीं होती है। यस, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अपने है। भाई के साथ मैं बहुत करती हूँ डिस्कस, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं होता क्योंकि वो म्यूजिशियन है। ओके, ठीक है, इसलिए आपसे डिस्कस करती हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, आपका नाम बड़ा मुश्किल है, ये इसका क्या मतलब क्या है? मैंने पहली मर्तबा सुना है। शहरजाद का मतलब है सिटी ड्वेलर, और नूर डिवाइन लाइट, और पीरजादा। पीरजादा तो ब्रांड है ना। अच्छा, सारे फैसले आप खुद लेती हैं अपने? जी। क्योंकि जिंदगी का एक अहम फैसला जो है, और जो सबने वो कोई और लेगा, घर वाले लेंगे। हाँ। लेकिन अपनी भी कोई पसंद होती है ना, जैसे तो आपका कोई आइडियल हो कोई? मुझे पता था ये होगा मेरे साथ। मैं इसलिए तो पूछ रहा था। मैंने भी ये जब पैदा नहीं होता ये सोचा था, मैंने लड़कियों से पूछा करना कैसा शख्स होना चाहिए? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, समवन हु इज, एक वर्ल्ड व्यू होता है सबका, एक नजरिया, दुनिया को कैसे देखते हैं आप, वो मैच करना चाहिए। ओके, डन। नहीं तो वो डिसीजन कोई और क्यों लेगा? सारे डिसीजन तो आप कहीं थे, आप खुद लेती हैं। मैं कोशिश करी थी कि मैं उनके सवाल को एक मजे का जवाब दूं। नहीं है। अच्छा, वैसे इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है? मैं टेनिस खेलने की कोशिश आप सिर्फ करी थी। बेसिकली उनको डिफ्लेक्ट कर रही थी? जी। अच्छा, वो सिर्फ आपका दिल खराब करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा, असल में ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन कैसा फिर भी बता दें। ऑनेस्ट होना चाहिए, उसका वर्ल्ड व्यू क्या होना चाहिए? मतलब वैल्यूज मैच करने चाहिए। वैल्यूज मैच Yes. करने चाहिए, ठीक है। और प्यारा मेरी तरह का होना चाहिए। या आई फील लाइक खूबसूरती सिर्फ देखने में नहीं होती, आपके जो दिल में होता है वो बाहर मतलब वैल्यूज और इन चीज़ों में रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। सब कुछ होना चाहिए। आई थिंक बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस, जैसे इस वक्त अली भाई हैं माशाल्लाह, बैलेंस है, टाई भी बैलेंस है, कोट भी बैलेंस है, वोट भी बैलेंस है। अली भाई अभी सिर्फ बैंक बैलेंस है, वो दूसरे बैलेंस की बात कर रही है। लेकिन अली भाई, वो आप जहाँ भी जाते कहते हैं गिफ्ट बहुत ज्यादा देते हैं। बिल्कुल देते हैं जी, गिफ्ट्स भी देते हैं। तो आज अगर आपको कोई कहे तो क्या देंगे? वासे भाई कहे, मैं कहूँ या मेरी मर्जी है ना, मैं क्या दूंगा। उनकी मर्जी है वो। और गिफ्ट तो इंसान अपनी मर्जी से, तोहफा तो तोहफा होता है ना। तोहफा तो तोहफा होता अच्छा जी। है। हाँ। तो और फिर मुझे सिर्फ लगता है कि जो वो चीजें इस वक्त उतार सकते हैं उसमें सिर्फ टाई और जूते ही हैं। जराबे भी हैं ना साथ में? नहीं, आपको नहीं देंगे ना। डन सर, सिर्फ जराबे। अमेरिका से मंगवा के। बिल्कुल सही। पैसे अमेरिका से मंगवा के जुराबें? नहीं, जूते और टाई। और अच्छा, ये वैसे बताता चलूं कि जुराब चाहे अमेरिका से आई हो, उसको मुंह पे ना पहन लेना। आपको वैसे शॉपिंग का शौक है? Yes, I love shopping. एंड हाउ ऑफन डू यू शॉप? Whenever I go abroad. Whenever you go abroad? Yes. सर, ये तकरीबन जूते कितने के होंगे अंदाजन? मेरे हिसाब से तो ये बहुत महंगे हैं। ये तोहफा दिए थे मुझे किसी ने, इससे मुझे नहीं इनकी कीमत का पता। तुसी सानू क्यों देना? तुसी आप ले रहे थे। ये आपको क्या आपके किसी दोस्त ने तोहफा दिया? हाँ जी। ये वैसे देखें शहजाद, कमाल बात नहीं है, इनके दोस्त इनको जूते तोहफे दे रहे हैं। हम तो 10 साल से मांग रहे हैं, हमें कभी ना जूता मिला। आप हुक्म करें, कितने नंबर पाऊँ आपका? क्यों?
ਦੱਸੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੂਟ ਪਾ ਲਏ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ क्योंकि कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं जो कि जूते लेने जाते हैं और वापस नहीं आते, खाली हाथ ही आते हैं हमेशा। ऐसे भी दोस्त होते हैं सर दुनिया में कि आप उनका भला करते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम आपके लिए जूते लेकर आएंगे, फिर वो सिर्फ अपना मुंह लेके वापस आ जाते हैं। सर ये मेरी बात कर रहे हैं। من مدير؟ انا مدير. You are the मुदीर। ايوه هذا زلال اليوم। मैं सर इतने नौकरी करनी नहीं। यार ये रोज का किस्सा है। नहीं सर बस खत्म हो गई सर, एंड हो ਗਿਆ। कम से कम ਅਸੀਂ ਮੁਦੀਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੇ, ਮਾਲਕ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। क्यों क्या हुआ? ਮੇਰੀ ਸਰ ਦਾਦੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ माशाल्लाह। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 6-7 ਕਿਲੋ ਮੱਖਣ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਫਰੈਸ਼, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਆਇਆ ਤੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। يا حبيبي كانت الزبدة في ثلاجتي ظننت انها لي। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਾਂ, ਕੋਈ ਖਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਖਾ ਗਏ। ايوه يا حبيبي كانت الزبدة جدا لذيذا। अच्छा ਸਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਏਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾਈਦਾ ਸਰ? ਸਾਗ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾਈਦਾ, ਪਰਾਠੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਈਦਾ, ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਈਦਾ, ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਸਰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ओए होए होए। ਵੀ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮੱਖਣ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ لا لا حبيبي انا اكل بس شويه। ਛੋਇਆ। ਉਹ ਛੋਇਆ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਭਲਾ? 7-8 ਕਿਲੋ ਹੀ ਖਾਦਾ ਬਸ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਬਣ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਸਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਗ ਪਕਾਇਆ ਏਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਪਕਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਬਣ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਬੁਲਬੁਲੇ। ਕਿੰਨਾ ਭੈੜਾ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਬੁਲਬੁਲਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਖਾਦਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕੋ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। لا اسكت। السلام عليكم। सॉरी सॉरी كيف الحال؟ कह रहे हैं क्या ठीक है आपका? और मैं कह रही हूँ हाँ वो कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ايوه ايوه ما شاء الله। सियासी नफर। ايوه السلام عليكم। वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال يا حبيبي؟ मियां साहब صديق حقي। انا عارف كويس تمام مبسوط شوف تبارك कहते तुसी ठीक ठाक हो बिल्कुल माशाल्लाह। ठीक ठाक। ما شاء الله ما شاء الله माशाल्लाह। اول تعارف لازم هدي يا ਉਹ حبيبي। ਤਾਰਫ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ أيوة. ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। أيوة. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼र्रा। انا شيخ وزن بن زر الرئيس الكبير المدير عبار نفس بجبل الذهبي برج العرب برج الخليفه امارات العربيه المتحده كل شيء حقي। ਸਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ। أيوة. ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। دعوه الطعام ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਖਾਣੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਅੰਤ ਦਾਵਤ ਤਾਂ اي مكان هو قل। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ। जिस तरह आप बता रहे हो ना, आपका मक्खन भी वो खा गए हैं, तो वो खाना मैं खिलाऊंगा, ये खिलाएंगे। देखो जी खिलाएंगे तो यही अय्वा। और खाएंगे भी यही। ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੋਟਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ليش؟ वजह ਮੈਂ ਡਰਾਉਣੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ। قال لي ما يبغى هذا كذا شو كذا كذا هذا ضربت شو كذا لا 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 ما يبغى। ला ला ला। देखिए जे अगर बिलावल सरदारी साहब ने फिर गलियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਦੀਆਂ। आहा। ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਬਿਲਾਵਲ ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਹਸਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਆਹਾ। ਕੌਣ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ? ਕੌਣ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਵਿਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਆਹਾ। ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬਿਲਾਵਲ ਸਰ। ਯਾਰ ਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੀ ਪਿਆਰੀ ਜੈਕਟ, ਆਹਾ। ਉੱਤੇ ਬਰਾਊਨ ਨਾਲ ਜਰਸੀ, ਆਹਾ। ਆਫ ਵਾਈਟ ਸ਼ਰਟ। ਜੀ, ਜੀ। ਬਈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ओहो। ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪ ਸਿਆਸਤ की बात ना किया करें। सर उन्होंने कैसे प्यार दे नाल उन्होंने जवाब दिता है कि भाई सियासत की बात ना करूं तो और क्या बात करूं, मैं तो आपके ही भले की बात करता हूं। हीरो लग रहे सन, हीरो। हाँ। मैं कहना टुरदे फिरदे एक बार मैं वेख्या तो मन लग्या जुल्फकार अली भुट्टो साहब जा रहे ओए। मैंने एक जगह लग्या बेनज़ीर भुट्टो साहब वाला कॉन्फिडेंस है। ओहो। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਬੈਠਾ। बहुत अच्छा। यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास पहुंच गए। ਸਾਰ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15-20 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਵਿਰਾਹ 15-20 ਮਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਦੀ ਇੱਟ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਾ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਾਵਲ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬੱਚੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈ। ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤੇ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ, शहजादी नहीं शहरजाद नूर माशाल्लाह अजी साहब लड़े ने इलेक्शन। 10 साल बाद इलेक्शन लड़े ने। कौन ड्यूटी ते सी? कौन? विराट ਤੁਹਾਡਾ। अच्छा। ओ मैं ड्यूटी कीती है। अच्छा। ओ मैं ड्यूटी कीती है। अच्छा। मैं ओ ड्यूटी भी की हर जितना ही सी। खिदमत ये नहीं कीती है। यस। सड़कां बनाईਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ओके। ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ओके। ਕਿੱਥੇ? मियां वाली भी बनवाई है, हाँ यूनिवर्सिटी बनाई है सर। देखो ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪੜਨਗੇ। कॉलेज भी बनवाए हैं। कॉलेज भी ਕਾਲਜ ਬਣਵਾਏ ਨੇ ਸਰ। ਸਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ। वो भी बनवा रहे हैं। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਵਾਂ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ। ਸਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਸੀ। ओए होए प्यारे होने पे जीतना था। ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇੰਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਇੰਨੇ ਇਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਵੋਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਸੈਲਫੀ ਦੀ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ? बड़े मियां साहब। ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? बहुत ज्यादा। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। वेलकम बैक जी रबानिया। शहरीज़ाद आपकी कोई हॉबीज हैं? जी काफ़ी सारे। जैसा कि आई लव गोइंग टू द जिम, आई लव डांसिंग एंड सिंगिंग, सो ये मेरे हॉबीज हैं। सिंगिंग का भी शौक है? जी और मैं नहीं गाऊंगी। नहीं हम आपको कह भी नहीं रहे, हम तो वैसे जानना चाहते हैं किसकी सिंगिंग पसंद है आपको? ऑनेस्टली कोई जॉनरा स्पेसिफिक नहीं है, कोई सिंगर है, लेकिन कोई आपने झोल सुना है कोक स्टूडियो का? जी जी। वो मेरे दोस्त मानू का गाना है। अच्छा वो क्या दोस्त है इसलिए आप नहीं असल में मुझे उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। असल में उनके गाने मानू के बहुत अच्छे लगते हैं। अगर मैं उन्हें ना भी जानती फिर भी मुझे अच्छे। और मानू के अलावा कोई और? मुझे ताहा जी, यहीं के आर्टिस्ट। ठीक है। ताहा जी और मानू। यस। ओके सर, आपको कोई सिंगिंग का शौक कभी सुनने का रहा? Depends on my mood. Anything. And what is your mood like generally? Depends when I'm low. ओके when you लोग तब किसकी सुनते हैं? तब मैं ज़रा थोड़े से फास्ट गाने सुनता हूँ। जब लो होते हैं तो फास्ट गाने सुनते हैं। अच्छा यानी कि अपने आप को लिफ्ट करने के लिए। और जब फास्ट हो रहे होते हैं तो आपके लो गाने सुनते हैं? डिपेंड्स ऑन माई मूड। मैं गाना सिर्फ उस वक्त कभी कभी सुनता हूँ जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ। कोई गाना जो आप अमूमन बहुत ज़्यादा आपके जहन में आ रहा हो? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब जो मूड हो उस वक्त वही। सलमान खान या ऐश्वर्या का गाना? कोई हम दिल दे चुके सनम। हम दिल दे चुके सनम। ये सुनते रहते हैं। आंखों की गुस्ताखियां। ये देखा ना, दिल में लगा जाके। जी अवाम का सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिजर हयात है और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपके नज़दीक मौजूदा हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? आप ये देखें कि पाकिस्तान के जो माशी हालात थे जिस वक्त ये गवर्नमेंट आई, वो हम डिफ़ॉल्ट होने जा रहे थे। और इस गवर्नमेंट ने और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, जो उन्होंने बात की कि उन्होंने सियासत कुर्बान की, मुल्क को बचाया। उसके बाद आप जिस तरह इंटरनेशनली आइसोलेट हो चुके थे, आप इस वक्त देखें कि पाकिस्तान का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आपने जंग जीती है, आपने एक इतने बड़े मुल्क को शिकस्त दी है। उसके बाद मतलब
ये चीज़ें आप सब लोगों के सामने हैं कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुल्क बना हुआ है। पंजाब के अंदर मेरा सिर्फ एक मैं आपसे सवाल करता हूँ कि ऑन अ सीरियस नोट कि क्या इससे पहले आपने पंजाब को इतना साफ सुथरा देखा है? जी। क्या इससे पहले पंजाब के अंदर आपने इतना मेरिट जो इंश्योर किया जा रहा है आपने उसको देखा है? और जिस तरह इनिशिएटिव्स अवाम की भलाई के लिए लिए जा रहे हैं वो आपने इससे पहले देखे? अगर आपने देखे आप बताएं। सर वो शहबाज शरीफ साहब के दौर में क्या ये सबको जो आपने बताया था साफ सुथरा वाला, शहबाज शरीफ साहब भी बड़ा जबरदस्त करते थे। आपने कहा देखा, तो मैंने कहा मैं वो क्लियर कर दूं ना कि देखा नहीं, मैं इस प्रोग्राम की बात कर रहा हूं कि देहात के अंदर, अच्छा, जो देहात के अंदर जो है। मतलब एक एक जगह के ऊपर जिस तरह एक सफाई का प्रोग्राम चल रहा है और उसके बाद एक पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम आ रहा है कि अब आपको कोई कच्ची गली नहीं नजर आएगी, आपको कहीं सीवरेज के मसाइल नहीं नजर आएंगे। आप जो कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है वो आप कहना चाह रहे हैं कि 2018 से 24 के दरमियान सफाई का ये आलम नहीं था जो अब 23-24 के बाद से शुरू होकर अब तक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो प्रोग्राम है ना, पहले सिर्फ शहरों की सफाई होती थी, देहात की सफाई नहीं होती थी। अब ये जो प्रोग्राम है ये क्रॉस द बोर्ड है, जहाँ कोई जगह नहीं छोड़ी जाती। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा स्पेशल सवाल आपसे है, ड्रामा साइन करते वक्त आप किन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल करते हैं? सबसे पहले स्क्रिप्ट, किरदार, और फिर अगर आपको स्क्रिप्ट पसंद आए, किरदार पसंद आए, तो देन यू नो द डायरेक्टर, द टीम, ऑल ऑफ दैट। सबसे पहले स्क्रिप्ट और किरदार। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम साद है और मेरा आपसे ये सवाल है कि असेंबली में सबसे ज़्यादा ओवर एक्टिंग कौन करते हैं? असेंबली में कौन सबसे ज़्यादा ओवर एक्टिंग करते हैं? ये जो पीटीआई के लोग हैं। जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि वो एक्टिंग कर रहे होते हैं, वो चाहते यही हैं कि उनका लीडर जेल में रहे, वो नहीं चाहते कि वो बाहर आए, इसलिए वो जो कुछ कर रहे होते हैं हमें यही महसूस हो रहा होता है कि वो एक्टिंग ही कर रहे हैं। तो आपने कोई उनको मशवरा वगैरह कभी दिया हेल्प करने के लिए कि कोई तरीका बताया उनको जिससे लीडर बाहर आ सके? मेरे से तो बहुत दूर रहते हैं, बिकॉज आई बिलोंग टू मियाँ वाली। हाँ। तो मेरे से तो वो बहुत ही दूर रहते हैं कि यू नो, अच्छा, कि कोई नाराज ना हो जाए अगर मेरे से कोई मिले तो। ओके जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि शूटिंग के दौरान सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इंतज़ार रहता है, कट का, चाय का या लंच का? सीन होने का। अच्छा, जो कि काम हो जाए। ओए काम, मजीद सीन्स चाहती हैं वो। जी। अमजद सिद्दीकी बात कर रहा हूँ मिस नूर से, और वासे भाई आप भी बता सकते हैं कि खासतौर पर जो ड्रामा इंडस्ट्री है, कौम को सोशलाइज करने की बड़ी ज़रूरत है। आजकल चालान भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे मसाइल भी हैं, तो क्या ड्रामा इंडस्ट्री जो है कौम को सोशलाइज कर रही है, उनके सिविक सेंस डेवलप कर रही है, और बाकी जो तरबियती मामलात है वो इस पर अपना किरदार अदा कर रही है? मुझे लगता है कि जो ड्रामा इंडस्ट्री है और जो काम बन रहा है वो डायलॉग क्रिएट कर रहा है लोगों में, एंड आई फील लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आर्ट कर सकती है, जो कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट कर सकता है, कि कॉन्वर्सेशन हो, लोग डिस्कस करें और फिर बेहतरी की तरफ बढ़ें। सो इट क्रिएट्स द कॉन्वर्सेशन। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ाहिद नज़ीर जी। मेरा सर से सवाल है कि अगर आपको सियासत से एक दिन के लिए छुट्टी मिले तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? मैं ट्रैवल करूँगा। कहाँ पे? आई विल गो टू लंदन। लंदन जाएंगे? हाँ। और जाके फिर कोई पुराने सिनेमा के अंदर बैठ के हम दिल दे चुके सनम देखेंगे। तो सर हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना है आप लोगों की अपनी कॉल होगी। सो द कॉन्सेप्ट इज दैट यू हैव टू आंसर या इधर या उधर। ठीक है, कौन आप में से पहले खेलना चाहेगा? मैं। ओहो ठीक है जी, अली साहब ने आगे कर दिया अपने आप को। अली भाई ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है हमजा अब्बासी, फहद मुस्तफ़ा और फवाद खान। फवाद खान। सर ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुश्तबा शुजा रहमान, हाँ, जनाब बिलाल यासीन, हाँ, और जनाब सलमान रफीक। तो सेल्फी किसके साथ है? मुश्तबा शुजा रहमान, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड है। स्माइल किनको दे रहे हैं? सलमान रफीक। और फ्लोर आ गया बिलाल यासीन साहब। ठीक है सर, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ना चाह रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इसहाक डार और जनाब परवेज रशीद। इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब चांद पे चले गए। ठीक है
सर ये बताइए, 3 लोगों की कॉल आती है, एक की कॉल आएगी तो आप फौरन उठा लेंगे, एक की कॉल आएगी तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगे, और एक की कॉल आएगी तो फिलहाल आप अपना फोन बंद करके कहीं साइड पे रख देंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फैसल खोखर, राना सिकंदर साहब और जनाब अता तारड़। तो किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठाएंगे? अता तारड़ साहब की। किसकी कॉल आएगी तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? राना सिकंदर। और किसकी कॉल आए तो फोन बंद करके बाहर जा रहे हैं आप? I don't know him, but फैसल खोखर साहब हो गए। सर ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, ठीक है, और जनाब मुराद सईद। फिरदौस आशिक अवान। फिरदौस आशिक अवान होंगी वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज। चीफ मिनिस्टर साहब को दे देंगे। चीफ मिनिस्टर साहब नहीं, साहिबा को दे देंगे हम। हो गया, ठीक है जी। शहबाज साहब खुद तैर लेंगे। नहीं ठीक है, वो अब तो वो खुद ही तैरेंगे, ठीक है जी। शहरजाद आपकी बारी। शहरजाद ये बताइए, आपकी भी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें हीरो का कैरेक्टर कौन करे? ऑप्शंस हैं हमजा अब्बासी, फाद मुस्तफ़ा और शान। फाद मुस्तफ़ा। ये बता दीजिए मैडम, आप भी लिफ्ट में एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि फ्लोर आ गया। ऑप्शंस है फिरोज खान, दानिश तैमूर, बिलाल अब्बास। सेल्फी किसके साथ है? दानिश भाई। स्माइल किनको दे रही हैं? बिलाल अब्बास। और फ्लोर किसका आ गया? फिरोज भाई। ठीक है जी। चांद पे जाइए, 2 VIP पास हैं, किसी एक को साथ ले जाइए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मिकाल जुल्फिकार और गौहर रशीद। गौहर रशीद को चांद पे छोड़ दिया क्योंकि केस नंबर 9 में वो बहुत जुल्म कर रहे हैं। ओए अच्छा, ठीक है। ये बताइए मैडम, आप भी जा रही हैं टाइटैनिक पे, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस है उस्मान बुज़दार साहब और चाहत फतेह अली खान। चाहत फतेह अली। ओके, एंटरटेनिंग, ठीक है जी। ये बताइए, किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगी, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप फोन बंद करके कमरे से बाहर चली जाएंगी, ठीक है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, मावरा हुसैन और यमीना पीरजादा। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? अपनी कजिन की, यमीना पीरजादा की। जी। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? हानिया। और किसकी कॉल आए तो फोन बंद करके बाहर जा रही हैं? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन चेंज कर लें आप फिर। चले, अपनी कजिन को उन्हें समझ आ जाएगी तो उनकी मैं बारी फोन बंद कर दूंगी, और मावरा हुसैन जो है उनको फौरन उठा लूंगी, और हानिया को मैसेज पे जवाब दीजिए, ठीक है? सही लोग कहते रिश्तेदार एक दूसरे दे नहीं होंगे। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली हैदर, नूर खान नियाजी और कैसर पिया। आपको बचा लूंगी मैं। एक सेकंड का ही पॉज ना लिया होगा। अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो, एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।